हेलो गोकुल। यस सर। आ रही है ना आवाज? सर आप सेंटिमेंट के बारे में बात कर रहे थे। हाँ बस बिल्कुल। अब आ गई आवाज फाइनली। देखिए आप क्या करिएगा। आप गोकुल ही बात कर रहे हो ना? जी सर। ओके। तो आप क्या करिएगा, मतलब अगर मैं समझा रहा हूँ तो इन बिटवीन अगर किसी का डाउट होगा तो वो चैट में भी लिख देगा। तो आप चैट पढ़ते रहिएगा और साथ साथ में क्लास को भी चेक करते रहिएगा। रवि जी, अभी ये गोकुल जी का माइक ऑन है इसलिए मैं दूसरा माइक ऑन नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर बीच में कुछ भी दिक्कत हो तो आप चैट में लिख सकते हो, मतलब विद इन द क्लास। उसके बाद जो मेन डाउट्स होंगे आपके वो हम जूम पर करेंगे, तब आप डेफिनेटली बात कर सकते हो। बट अगर अभी मैंने फिर से दूसरा किसी का माइक ऑन किया ना तो ये माइक ग्लिच हो जाएगा फिर। आई होप आप समझ रहे होंगे। किसी को भी कुछ भी पूछना है तो चैट में लिख सकता है, ताकि गोकुल जी मुझे बता देंगे कि क्या डाउट है। आई गेस क्लियर है सबको। क्लियर है सर। लेट्स ट्राई वन टाइम। यस रवि जी। Hello. या ऑडिबल। Okay, that's good. So actually, I have this tab, or I have ओके। quite big finger. It's really hard to type on this one. So probably I have to buy some sort of typing device to type on it. It gets really difficult to type you know on it. So या आई कैन अंडरस्टैंड। maybe I'll talk to you on the Zoom. You teach whatever you're teaching, and then we would shift to Zoom, and we will conduct it there. या बेटर सी, मैं आप ही का ऐसा हो तो माइक ऑन रखता हूँ, ताकि आप जो भी हो इन बिटवीन आप बोलते रहे, एंड अगर चैट में किसी का भी डाउट आता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए उसके बारे में। आर All right. यू फाइन फॉर दैट? Yeah, sure. I'm okay with that. या गुड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं जस्ट एक लास्ट रिमाइंडर डाल देता हूँ ताकि कोई मिस ना करे। 1 मिनट। It does not have very good options here. Suppose I have to mute myself. I don't see any option here to mute myself. It gives me just three options: chat, poll, and this hand raise. सी द बेसिक, जो मेरी बेसिक नेसेसिटी थी ऐप के लिए वो थी सिक्योरिटी ऑफ द वीडियोस। वो चीज जूम प्रोवाइड नहीं करता। अगर जूम प्रोवाइड करता देन डेफिनेटली मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। I बट do वो चीज understand. मुझे वहां पर प्रोवाइड नहीं हो सकी। I सर, understand. हिंदी हम में आपकी बात करना अगर पॉसिबल हो। हाँ भाई, हिंदी में बात करेंगे, टेंशन मत लो। हिंदी में करेंगे। एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा था कि अगर मुझे यहाँ पे म्यूट करना पड़े अपनी साइड से, मे बी कोई नॉइज है या कुछ ऐसा है, तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। हम्म। मेरे पास ऐसा ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा जहां से मैं इसको म्यूट कर पाऊं। अगर मुझे म्यूट करना हो तो आई थिंक है क्या। जी। नहीं नहीं, इसीलिए मैंने इसी मतलब ऐसे कोई स्टूडेंट से कहा कि जिनके बैकग्राउंड में कोई नॉइज ना आने वाली हो या फिर ना आती हो। हाँ, कोई मेरे इशू नहीं है, बैकग्राउंड में छोटी नॉइज मोटी नहीं। वॉइस तो चलेगी। नहीं नहीं, मेरे मेरे बैकग्राउंड में कोई नॉइज नहीं आएगी, और मुझे उसका म्यूट का ऑप्शन मिल गया है, सो इट्स गुड। अगर कभी होने लगा तो मैं म्यूट कर दूंगा। ओके परफेक्ट। वहां पे आई गेस लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, जैसे मेरा आ रहा है ना यहाँ पर, वैसा ऑप्शन होगा आपके पास। एक्चुअली ये सैमसंग का टैब है, इसमें समझ ही नहीं आता चीजें कहाँ पे क्या है, पर आई फिगर आउट। नो नो प्रॉब्लम, म्यूट का तो मिल गया मेरे को। चलिए अच्छा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके। तो जैसे कि हम आज सेंटीमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं, तो मुझे पता है यहाँ पर आप सभी लोगों ने अच्छे से सेंटीमेंट के ऊपर प्रैक्टिस की है, सब काम किया है। तो कहाँ पर सेंटीमेंट में आपको दिक्कत आ रही है वो मुझे एक बार बताइए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं सेंटीमेंट में। वरना मैं सेंटीमेंट सिखाने जाऊंगा तो मैं फिर पूरा बेसिक से पकड़ूंगा उसको, जीरो से एकदम। भाइयों, अगर किसी को यस। कोई दिक्कत है तो प्लीज राइट अ मैसेज। हाँ, चैट में लिख सकते हो आप। नितिन जी, आपको जो भी है डाउट वगैरह आप चैट में लिख दीजिए, ताकि ये माइक ग्लिच ना हो दोबारा। इंटरनल सेंटिमेंट, राहुल इज आस्किंग इंटरनल सेंटिमेंट। इंटरनल सेंटिमेंट, ओके। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं फिर।
हम्म, देखिए, सेंटिमेंट एक्चुअली होती क्या चीज है, सेंटिमेंट कितने टाइप के होते हैं, फिर सेंटिमेंट हमें कहाँ कहाँ किस चीज में यूज आते हैं, सेंटिमेंट से हमें बेसिकली पता क्या चलता है मार्केट के बारे में, वो हम समझेंगे। मेन जो चीज है, सेंटिमेंट सिर्फ हम 1 मिनट के ऊपर नहीं देख सकते, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका लेट से सेंटिमेंट आपको ये दिखा रहा है, बट कभी कभी मार्केट में यहाँ से रिवर्सल नहीं आएगा, मार्केट में थोड़ा ऊपर जाके रिवर्सल आएगा। वो क्यों आता है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। सो हम देखो, मैं किस तरीके से सेंटिमेंट को सिखाता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ क्या देखता हूँ मार्केट में कि रीसेंट एन कहाँ पर बना है। रीसेंट एन का मतलब जो एक हाई था उसको मार्केट ने कहाँ पर जाके जो है ब्रेक किया। ब्रेक का मतलब है क्लोज किया उसके ऊपर। तो फॉर एग्जांपल मार्केट यहां से जा रहा है, तो यहां से मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग कब की, तो अभी मार्केट ने यहाँ पर कोई क्लोजिंग नहीं करी, अभी यहाँ तक है। तो मार्केट जब इसके ऊपर जाके क्लोज करेगा तब मैं इसको एज अ एंड कंसिडर करूंगा। नहीं करी अभी यहाँ, तो मार्केट जब इसके ऊपर जाके क्लोज करेगा तब मैं इसको एज अ एंड कंसिडर करूंगा। नहीं करी अभी रवि, आपके वहां से आवाज आ रही है, क्लोज करेगा तब मैं इसको एज अ एंड कंसिडर करूंगा। नहीं करी अभी रवि, आपके वहां से आवाज आ रही है, क्लोज करेगा तब मैं इसको एज अ एंड कंसिडर करूंगा। नहीं करी अभी रवि, आपके वहां से आवाज आ रही है, क्लोज करेगा तब मैं इसको एज अ एंड कंसिडर करूंगा। नहीं करी अभी रवि। यस नितिन। गोकुल। यस सर। सर जी आवाज गुड। आवाज आ रही है अभी। जी सर अभी क्लियर आ रही है। रवि जी क्या हो गया था, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। उनका सैमसंग टैब सही नहीं है। आपने उसमें बर्ड्स नहीं लगा रखे, बर्ड्स या ईयरफोन या एनीथिंग एल्स। कोई नहीं, कोई इशू नहीं है रवि जी, आपको जो भी डाउट हो वो आप चैट में लिख दीजिएगा। 22 बात आज, आप जो भी है चैट में लिख दीजिएगा। गोकुल यू कैन रीड इट आउट, आप बता देना कि क्या डाउट है किसको। जी सर। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि मैं सेंटीमेंट को किस तरीके से देखता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर इसको बेस पॉइंट पकड़े तो मार्केट यहां से यहां तक गया, तो एन कहां पर बना। एन का क्या मतलब है कि इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग कब मिली, मैं उस चीज को चेक करता हूँ, तब मैं इसे एक वैलिड, सॉरी इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, तो मैं इसको एक वैलिड सेंटीमेंट जो है काउंट करूंगा, मतलब तब इस सेंटीमेंट का, इस ट्रेंड लाइन का कोई मतलब होगा। अगर ये इसने एन ही नहीं बनाया तो मार्केट इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे की ओर आ जाएगा। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ वो हम इस पे देखते हैं। देखो मार्केट में अगर हम आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर का डाउट था वो भी हम इसी के अंदर कवर कर देंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। 1 मिनट। मार्केट जब यहां से यहां तक गया, फिर मार्केट यहां से नीचे आया, बट मैं क्या चेक करूंगा, मुझे इसके ऊपर चाहिए क्लोजिंग। तो इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग कब मिली, अब जाके मिली है। तो अभी तक क्या करता था मैं सेंटीमेंट इसको ले लेता था, अब या तो फिर कोई होंगे जो इसको सेंटीमेंट ले लेते थे, इंटरनल स्ट्रक्चर। बट आपका मेन सेंटीमेंट क्या बना अभी, जब आपको इसके ऊपर क्लोजिंग मिली तो आपको देखना है कि इसका लो वाला पॉइंट कौन सा है, और जहां से बायर्स की स्टार्टिंग हुई ये होगा आपका सेंटीमेंट। एक सेकेंड। और अभी तक सेंटीमेंट को परफेक्टली मार्क करने में भी बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि आखिरकार सेंटीमेंट को कहाँ से और कैसे मार्क करें, वो चीज भी मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखो जहां से ये जो बायर्स है ना, जो बायर्स आए हैं, वहां से जोन को कैसे मार्क करना है, तो एक पॉइंट को आपको रखना है यहाँ पर। यहाँ पर का मतलब है ये जो इसकी जो ये वीक पॉइंट होती है ना, ये एज, बायर्स की कैंडल की एज, उस एज के ऊपर आपको इसको पॉइंट आउट करना है।
और जो ये दूसरी मतलब ये जो दूसरा एंड होगा वो ये वाली एज के ऊपर पॉइंट आउट होगा, इस तरीके से। इसको भी थोड़ा आप एक्सटेंड कर सकते हो। अरे यार ये क्या है, बेटर, यहाँ से यहाँ तक। अब आप कहोगे सर आप तो ये सब चीजें नहीं देखते, आप तो सीधा धड़ 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 ट्रेड लेते हो। तो पहले इस तरीके से आपको देखने की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप भी धड़ 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 ट्रेड ले पाओगे। अभी उसके ऊपर मत जाइए। देखो ये जो है आपका वो एक सेंटिमेंट हो चुका रेडी, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है पूरा एंड ने कंप्लीशन दे दिया है इस पॉइंट के ऊपर तक। मतलब ये हुआ आपका एक सेंटिमेंट, ये है आपका बेस पॉइंट। तो अब आपका ओपन एरिया क्या रहेगा? ओपन एरिया आई गेस अगर सबको पता होगा तो ये आपका अभी तक ओपन एरिया है। इसको अब यहीं तक रहने दो। अब इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर कोई कहेगा कि कैसे मार्क करना है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे मार्क करेंगे हम? इंटरनल स्ट्रक्चर आपका हुआ ये। अब मैं इसको नहीं लूंगा बीच में। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि इसने इसके ऊपर क्लोज ही नहीं किया है। मैं देखूंगा ये हाई और लो, इसके ऊपर जब क्लोज हुआ तभी मैं उसको कंसिडर करूंगा। मैं इस चीज को अवॉइड करूंगा बीच में, क्योंकि ये क्या है, अभी भी ऊपर हाई नहीं लगा, तो मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है। तो ये आपका हो गया एक इंटरनल सेंटीमेंट। ये जो था आपका, ये आपका मेजर सेंटीमेंट था, बड़ा वाला। और ये जो अभी आपका बन रहा है वो इंटरनल सेंटीमेंट बन रहा है। उसको कैसे मार्क करेंगे हम? तो उसको भी इसी तरीके से मार्क करेंगे। ये रहा। आई होप आपको किसी को भी सेंटीमेंट मार्क करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ पर कोई होगा जो इसको मार्क कर देगा पहले, अब वो सोचेगा सर सेंटीमेंट नीचे और ब्रेक हो गया, बट मार्केट फिर ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये इसी का रीजन है, क्योंकि अभी तक जब मार्केट यहाँ पर था तब मार्केट का सेंटीमेंट ही क्लियर नहीं था अभी, कि मार्केट यहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा। ये सब चीजें हम थोड़ा बहुत पावर में जाके सीखेंगे। आई नो आप सबको पावर और सब पता है, बट उसके बावजूद ये जो थी अच्छी पावर नहीं थी, आपको भी पता है। सेलर्स जो एंटर किए थे अच्छी पावर के साथ एंटर नहीं किए थे। तो आपका सेंटीमेंट क्या हुआ? इंटरनल सेंटीमेंट ये है। ये आपका इंटरनल सेंटीमेंट है। कहां से कहां तक? ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, और यहां से यहां तक। अब यहां से फिर से इंटरनल सेंटीमेंट क्या हो रहा है? देखो मार्केट में रिसेंट एंड कहां तक बना है, ये है। तो आपका इंटरनल सेंटीमेंट क्या होगा? ये वाला। इसको भी मार्क कर देता हूं मैं चार्ट पे। ये है आपका इंटरनल सेंटीमेंट। अब जब मार्केट एक सेंटीमेंट को तोड़ते हुए आएगा तब मार्केट का ओपन एरिया किस तरफ रहेगा? ये है पूरा ओपन एरिया मार्केट का अभी के लिए। बट वो कब होगा? जब ये पहला इंटरनल स्ट्रक्चर टूटेगा। जब तक पहला इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा तब तक मार्केट जो है ऊपर के लिए जाता जाएगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है सर। सर मेरी आवाज नहीं सुनाई दी आपको, मैं डाउट कैसे क्लियर करूंगा? अब अरे टेंशन मत लो, आपका जो भी डाउट है हम जूम पर लेंगे। सबका जो भी डाउट है जूम पर क्लियर किया जाएगा, और जूम की रिकॉर्डिंग भी ऐप के ऊपर अपलोड होगी। बट यहाँ पर जो चीज सिखा रहा हूँ बस उसको सीखो सीखो अभी के लिए। सर अभी का क्लास यस। सर अभी क्लास रिकॉर्डेड अपलोड होगा? ये अपलोड ऑलरेडी हो चुका है, मतलब ये लाइव क्लास होगी ना, ये सारी अपलोड हो जाती है अपने आप ही, ये अपलोड करने की जरूरत ही नहीं है। ये लाइव ओके ऐप के ऊपर ही चल रही है, विद इन हाफ एन आवर जैसी क्लास होगा ये अपलोड हो जाएगी। बट ओके जो डाउट क्लास होगी हमारी जूम के ऊपर उसे मैं अपलोड कर दूंगा आफ्टर द क्लास। तो आप सबको रिकॉर्डिंग की टेंशन नहीं लेगी, वो सब आपको प्रोवाइडेड होंगी। राहुल जी आपका इंटरनल सेंटीमेंट में कोई डाउट था अभी भी, मतलब अभी रहा या फिर क्लियर हुआ? सर। यस। सर अगर लेवल पे ही क्लोज कर दे कोई कैंडल और वहां से रिवर्स कर जाए तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाएगा? लेवल का मतलब ये ऐसे बात जी कर सर। रहे हो आप? यस सर, यस सर। तो क्या वहां से फिर? वहां से फिर मार्केट रिवर्स हो गया हाँ। एंड देन फिर अगले नेक्स्ट कैंडल में वो अप गया लेकिन विक के साथ गया, तो क्या वो इंटरनल स्ट्रक्चर हम्म। कहलाएगा? तब तक नहीं कहलाएगा जब तक जो हाई था मार्केट उस हाई को ब्रेक नहीं करता है। तब तक वो सेंटीमेंट आपको तब तक ट्रेड ही नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट किस तरफ जाएगा आपको नहीं समझ आ रहा।
जब कोई एक सेंटिमेंट पक्का हो जाएगा, मतलब वो बन जाएगा, ये असली एक वैलिड सेंटिमेंट है जब मार्केट एन बनाता है। ये जब एन बना ना, फिर आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि यहां से अगर कोई अच्छे पावर में कैंडल्स आएंगी तो आप उसके साथ कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर सकते हो। ओके सर। कोई और चार्ट में देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है अभी। मार्केट मार्केट यहाँ से कुछ करके आया नीचे, क्या करके आया मैं नहीं दिख रहा। मार्केट यहाँ से जो ऊपर के लिए गया, बट जो यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आया है, क्या मार्केट ने इस लो को अभी तक ब्रेक किया है? नहीं किया है। ओके। तो यहाँ पर मार्केट ने अभी तक रिसेंट मतलब एक वैलिड एंड नहीं बनाया। तो मैं ये वाला सेंटीमेंट मार्क नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये अभी तक बना ही नहीं है। मैं इसको कब मार्क करूंगा? यहाँ से इसको जब ये नीचे क्लोज कर देगा इसके नीचे, तब मैं जाके इसको मार्क करूंगा और तब ये वैलिड होगा। अभी तक हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ ये एन है जो अभी बन रहा है। अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देगा तो मैं इस एन को एक वैलिड सेंटीमेंट तरीके से लूंगा। बाकी हमारे पास अभी कोई सेंटीमेंट नाम की चीज है नहीं यहाँ पर। देखो यहाँ पर जो था वो भी क्लोज नहीं कर पाया, मार्केट ने ऊपर के लिए ब्रेक कर दिया। कभी भी आपके पास सेंटीमेंट ना हो तो आप किसको एज अ टारगेट लोगे? जो भी आपका रिसेंट जोन होगा। रिसेंट जोन का मतलब, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है तो आपका एक रिसेंट जोन है यहाँ तक। मार्केट नीचे आ रही है, सेंटीमेंट नहीं है आपके पास, तो आपके पास रिसेंट जोन है ये वाला, ये वाला, उस तरीके से। अब ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू में ही देख रहे हैं हम, इसको इन डेप्थ में जाएंगे आगे कि कब आपको किसको मार्क करना है। सर नितिन जी की डाउट है। यस, जितने भी पहला डाउट हो ना, डाउट। आप बिंदास दिल खुल के पूछना। जितने डाउट्स पूछोगे उतना ज्यादा आप लोगों का जो कंसेप्ट है क्लियर होगा। सर जी पहला पूछिए। डाउट है। हेलो। पूछिए। सर पहला यस डाउट यस। था। भाई अगर एन बनेगा तभी हमें वहाँ ट्रेड करना है। देखो, एन एन के पीछे का लॉजिक समझो। एन का मतलब क्या है? एन जब बनता है ना, इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर्स पावर में है। अभी सेलर्स में अच्छी पावर है क्योंकि वो अपना सेंटीमेंट बना रहे हैं। जब एन कोई मार्केट कंप्लीट करता है तो इसका मतलब है जो सेलर्स आ रहे हैं, जिसका सेंटीमेंट है वो पावरफुल है। अगर कोई मार्केट अब जैसे यहाँ पर देखो, ये जो है सेंटीमेंट ऊपर की आया, ऊपर के लिए आया, फिर नीचे ब्रेक किया, बट ब्रेक सॉरी, ब्रेक अच्छे से नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? इसके नीचे आपको क्लोजिंग नहीं मिली है। ये गैप वैप का सीन है, यहाँ पे छोड़ दो। बाकी यहाँ पर अच्छे से क्लोजिंग नहीं मिली। हमें कैसी अच्छी क्लोजिंग चाहिए? जैसे कि ये वाला, ये मार्केट आया, ऊपर गया और फिर नीचे क्लोजिंग दी, तो मैं इस सेंटीमेंट के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ कि अब यहाँ से अगर मुझे सेलर्स की एंट्री अच्छे से मिलेगी तो मैं नीचे के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, उस तरीके से। और कोई डाउट था इसमें? सेकेंड डाउट था देखो अगर ये रहा। मार्केट साइडवेज रह गया तो क्या करना है। क्या करना है? जब मार्केट साइडवेज रह गया तो हाँ, तब तो क्या वहां करना। पे देखो, आपको एन का बेनिफिट इसलिए मैंने प्रोवाइड किया है ताकि आपको जब तक ये लो ब्रेक ना हो, वहां पे आपको क्या समझना है, मार्केट का सेंटीमेंट यही है। मार्केट यहीं पर ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करता रहेगा जब तक वो एन कंप्लीट नहीं करता। जैसे ही एन कंप्लीट करेगा, आपका सेंटीमेंट क्या हो गया? ये हो गया इस पॉइंट के साथ। तो आप किसको मार करोगे? इसको मार करोगे, ना कि इस बीच वाले को। ये एन के साथ हमारा एक सेटअप भी आएगा आगे। इसलिए जितना हो सके एन को मास्टर कीजिए। आपकी आंखों को तुरंत दिख जाना चाहिए कि एन कहाँ पर कैसे बन रहा है। जैसे ही एन बनेगा आपको समझ आएगा कि मार्केट पॉसिबल डायरेक्शन किस तरफ है। सर जो प्रीवियस अब चार्ट देखो यहाँ पर एन। जी। सर प्रीवियस चार्ट से फिर से ओपन कीजिए ना। ये था। कौन सा चार्ट था वो? नहीं पता सर। हाँ, ये रहा। हाँ सर थोड़ा जूम आउट कीजिए ना। सर इसमें जो डाउन ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, इसका जो एन है वो जो बिग कैंडल है वहां पे कंफर्म हुआ है ना। ये वाला। हाँ। जी। देखो यहाँ पर हर एक टाइम फ्रेम का सेंटीमेंट अलग होता है। अब मैं यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखने जाऊंगा तो यहाँ पर सेंटीमेंट कुछ अलग होगा।
वैसे ही अगर मैं 15 मिनट का देखने जाऊंगा तो वहां पर सेंटिमेंट अलग होगा। तो मार्केट में दो तरह के सेंटिमेंट होते हैं। नंबर वन है मेजर सेंटिमेंट। मेजर का मतलब जो बड़े टाइम फ्रेम पे चल रहा है, और दूसरा है माइनर जो हम्म, कि छोटे टाइम फ्रेम पे चल रहा है। तो आपको दोनों को साथ में लेके चलना है। आप कोई भी चार्ट के ऊपर जाते हो, सीधा ही 1 मिनट के ऊपर जाकर ट्रेडिंग करना स्टार्ट नहीं करना है। मैं करता हूँ, मेरी बात अलग है, मैंने इस नॉलेज को अच्छे से डीपली मास्टर किया है। तो आप जब भी इसको डीपली मास्टर करोगे, आप भी सेंटिमेंट के ऊपर नहीं जाओगे, क्योंकि आपको दिख जाएगा सेंटिमेंट। बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको अच्छे से अपनी आइज को ट्रेन करना होगा कि ऐसा हो रहा है तो सेंटिमेंट इस तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहली चीज, जैसे ही चार्ट पे जाओ, 5 मिनट को सबसे पहले चेक करो कि 5 मिनट में क्या सेंटिमेंट बन रहा है। जो 5 मिनट का सेंटिमेंट होगा, जो 5 मिनट का टारगेट होगा, वो आपका होगा मेजर सेंटिमेंट। मेजर का मतलब आपको छोटे टाइम फ्रेम पे पता है कि मेरा ओपन एरिया किस तरफ है, मुझे किस तरफ ट्रेड लेनी है। अब देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। ये है फॉर एग्जांपल 5 मिनट का चार्ट। तो अब इस 5 मिनट के चार्ट में मुझे क्या समझ आ रहा है, मेरा सेंटिमेंट क्या बन रहा है। मार्केट में है, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो नहीं लगा है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। और अच्छा, मेरे को इसको भी कंसिडर नहीं करना था। यहीं से सीधा ये नीचे की ओर आया। तो आपका जो सेंटिमेंट है वो ये बना है। तो अभी भी अगर मार्केट यहाँ से पावर जनरेट करता है या कुछ भी करता है, यहाँ से अगर अप के लिए जाएगा तो मेरा मेजर सेंटिमेंट ये रहेगा। अभी मुझे किसके लिए ट्रेड करनी है, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। मार्केट सीधा का सीधा नीचे ही जा रहा है। और मैं इसी चीज को अगर मैं 1 मिनट में जाके देखूंगा, तो मुझे वहां पर क्या सिनेरियो दिख रहा है, वहां पर भी मार्केट नीचे की ओर ही जा रहा है। तो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। ये तो आपको आगे जाके आप भी सेंटिमेंट नहीं देखोगे मेरी तरह, बट अभी देखना जरूरी है। तो आपको 5 मिनट में जाके बड़ा पिक्चर दिखेगा कि मार्केट का इनिशियल मूव किस तरफ है, मार्केट किस तरफ जाना चाहता है। अब देखो यहाँ पर मार्केट किस तरफ जाना चाहता है। मार्केट स्लोली एंड स्टेडीली, आपका सेंटिमेंट कहाँ पर है, रिसेंट एंड। ये आया, ये ऊपर नीचे, और इसको ब्रेक कहां पर किया मार्केट ने, अभी तक ब्रेक नहीं किया। इसको भी मार्केट ने स्वीप किया है, इसको भी मार्केट ने स्वीप किया है। तो यहाँ पर कोई भी आपका अभी तक सेंटिमेंट अच्छे से नहीं बना। आपका मेजर जो सेंटिमेंट बना है वो ये वाला है, बस एक। तो आपका अभी तक ओपन एरिया क्या है, आपका ओपन एरिया है ये ऊपर की पूरी जगह। मार्केट पॉसिबली यहाँ से पावर वगैरह जनरेट करके ऊपर के लिए जा सकता है। तो ये मेजर, ये जो एन है आपको समझ में अच्छे से दिलाएगा कि आपका जो ओपन एरिया है, टारगेट है, वो कहाँ तक है। वरना मेन मेरी भी दिक्कत क्या होती थी, मैं भी खुद इसी को मार कर देता था कि ये रहा ओपन एरिया। मार्केट उसको ब्रेक करके ऊपर जाता था, यहीं कहीं से फिर मार्केट नीचे आता था। वो क्यों आता था, क्योंकि ओपन एरिया, ये जो प्योर ओपन एरिया है, इसे प्योर ओपन एरिया कहते हैं। मैंने सेंटीमेंट में ओपन एरिया पढ़ा दिया, क्या बात। सर पर एक डाउट है। इसको पढ़ेंगे, डीपली डीपली पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, सारा ओवरव्यू है आज। आज उतना हम डीपली नहीं जा रहे, बस समझ रहे कि अभी तक आप किस तरीके से चार्ट को देखते थे और अब किस तरीके से चार्ट को देखना है। देखो, कभी भी इस तरीके से मार्केट सीधे सीधे ऊपर जा रहा है तो मेरा इनिशियली टारगेट क्या होना चाहिए। यहाँ पर तो मुझे एन भी नहीं दिख रहा है। तो आपका इनिशियली टारगेट, जैसे कहा था मैंने, आपका जोन होना चाहिए। जो भी एक पॉसिबल जोन आ रहा है, वो जोन। अब कब मार्केट इस जोन से रिवर्स करेगा, कब यहां से रिवर्स नहीं करेगा, कब मार्केट कंटिन्यू ऊपर के लिए तोड़ेगा, ये हम देखेंगे आगे। बस अभी के लिए इतना याद रखना है कि कभी भी आपका सेंटीमेंट क्लियर ना हो, आपको नहीं दिख रहा है कि मार्केट का पॉसिबल एंड किस तरफ है, तो आपको क्या देखना है, मार्केट का नियर बाय जोन किधर है। ये होता है सेलर्स एंट्री पॉइंट, ये आपको भी पता होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मार्केट ने इसके एन को क्यों ब्रेक किया। अगर मार्केट ने इसके, अच्छा यहाँ पर पॉसिबल एन ये वाला है, ये ऊपर आया, ये नीचे, और ये, तो ये है आपका एक पॉसिबल एन। बट इसको मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, वो क्यों किया होगा, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट टाइम फ्रेम का मार्केट सेंटीमेंट कुछ अलग कह रहा होगा। अब जैसे कि ये 5 मिनट का सेंटीमेंट है, अगर हम 30 मिनट का सेंटीमेंट देखते हैं तो वो पूरा अपसाइड के लिए है। हम सिर्फ इस एक कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहे थे अभी तक 5 मिनट में। देखो 5 मिनट में हम सिर्फ ये एक कैंडल में ट्रेड कर रहे थे, बट असली गेम जो था वो 10-15 मिनट के बाद ऊपर के लिए था।
मतलब अप साइड का पूरा सिनेरियो था। अप साइड में सेंटीमेंट कहां पर था? अप साइड में मार्केट ये ऊपर गया, सॉरी, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, और ये आपका रिसेंट एन बना, यहाँ पर आपको क्लोजिंग मिली है। तो आपका रिसेंट एन जो था वो ये था, और ये आपका सेंटीमेंट नीचे की ओर ब्रेक कर दिया है मार्केट ने। बट क्या मार्केट, देखो कभी भी कोई एक सेंटीमेंट मार्केट ब्रेक करे तो आपको तुरंत वहां पर ट्रेड्स नहीं करनी है। वहां पर आपको वेट करना है कि मार्केट दूसरा सेंटीमेंट कब तक बनाएगा। जब दूसरा सेंटीमेंट बनाएगा, जब मार्केट यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और जब तक आप इस ये वाले मूव में ट्रेड करोगे, यहाँ पर मार्केट इस तरीके से ऊपर नीचे करेगा। और जब यहाँ से नीचे गिरेगा मार्केट, मार्केट इस तरीके से नीचे गिरेगा, बड़े बड़े मूव के साथ। तो हमें बड़ी बड़ी कैंडल्स कैप्चर करनी है, ना कि ऐसी छोटी छोटी। और किसी को भी डाउट है यहाँ पर सेंटीमेंट में? सर मेरा अरे बाप रे। ये गोकुल जी, बीच बीच में जो भी डाउट्स आते हैं उनको रीड आउट कीजिए ताकि मुझे समझ आए। सर बोल रहे थे मेरी लेकिन ओर आप से भाई। क्या? सर मैं बोल रहा था लेकिन आप कंटिन्यू बोलते जा रहे थे इसलिए। नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे बीच में बोल दीजिए कीजिए कि सर डाउट है किसी का, सर ताकि मैं मेरे बीच में उनको क्लियर कर सकूं। सर मेरा भी यस, डाउट है। पूछिए। सर मेरा डाउट है कि आप एक प्रीवियस चार्ट खोले थे, उसमें मार्केट सेंटिमेंट ब्रेक किया था, मतलब एंड पैटर्न बनाया था, लेकिन आप बोले कि पावर स्वैप किया, मतलब वो कैसे? क्या किया है? आप बोले कि पावर स्वैप किया है और वो ब्रेक तो किया था, मतलब हाँ, कौन सी? वो मैं समझाऊंगा, स्वीप समझाऊंगा, टेंशन मतलब स्वीप समझाऊंगा। अगर कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, तब मार्केट क्लोजिंग कैसे डिसाइड करेंगे एन के लिए, अगेन बता दी। मैं इसको ड्रॉ करके समझाता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आए आपको। देखिए, सबसे पहली एक कैंडल आपको इस तरीके से दिखी, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। अब यहाँ से जो है सेलर्स आ रहे हैं। आई नो हर एक कैंडल ऐसी नहीं होती, बट अभी सिर्फ अज्यूम कीजिए। हर एक कैंडल मुझे भी पता है कि इस तरीके से स्टेबल नहीं होती है मार्केट में। ये मेरा खुद का डाउट रहता था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मार्केट अब, सॉरी, मार्केट इस तरीके से आया, उसके बाद मार्केट यहां से ऊपर के लिए जा रहा है। देखो, अब मार्केट यहां से क्या करेगा ये आपको डिसाइड करना है, मतलब वो आपको समझना पड़ेगा। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे कि ये जो देखो, यहां से जो बायर स्टार्ट हुए वो कहां तक गए, वो पॉइंट आपको सबसे पहले तो मार्क कर लेना है। मार्क आपको यहाँ पे लाइन वाइन नहीं लगाना, आपकी आंखों को समझ आना चाहिए कि ये हाई पॉइंट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा, इसके ऊपर क्लोज करेगा, तभी जाके मैं जो है सेंटीमेंट को कंसिडर कर सकता हूँ, यहां से इस तरीके से। अब देखो, अगर ये इसके ऊपर ब्रेक नहीं करता है और मार्केट इस तरीके से करता है और फिर सेलर्स आना स्टार्ट करते हैं, तो ये आपका कहलाता है स्वीप। स्वीप का मतलब है कि यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी थी, हम लिक्विडिटी में अभी पावर एंटर नहीं करेंगे, बट जितनी भी लिक्विडिटी थी उसको मार्केट ने ले लिया और इससे नीचे जा रहा है। तब आप इसको एज अ टारगेट नहीं कंसीडर कर सकते। आपको यहाँ पर एक दो ग्रीन कैंडल देखने को मिलेंगी, उसके बाद मार्केट नीचे की ओर ब्रेक कर जाएगा, पूरा डाउन। वो आप अगर नहीं समझोगे कि मार्केट ने एन बनाया कि नहीं बनाया, या इसके ऊपर क्लोजिंग की या नहीं की, तो आप इसमें फंसोगे, क्योंकि आपको यही सेंटीमेंट दिखेगा। मार्केट ने यहां पर आपको क्या इंडिकेशन दी वो नहीं समझ आएगा आपको। अगर मार्केट जो, इसको रफ करता हूं मैं, अगर मार्केट ये जो हाई पॉइंट था, इस हाई को अगर इस तरीके से करता है, इसी को हम कहते हैं स्वीप। ऊपर गया मार्केट, 1 मिनट, मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, उसके बाद जाके इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, तो ये कहलाता है एक स्वीप। और वही सेम चीज, अगर मार्केट ये लेवल है और मार्केट ऐसे ऊपर जाके क्लोज कर दिया, तो इसको कहते हैं हम वैलिड क्लोजिंग। इसलिए आपने देखा होगा, हर कोई कहता रहता है कि क्लोजिंग मैटर करती है। क्लोजिंग मैटर क्यों करती है? ताकि आपको समझ आए कि मार्केट कहना क्या चाहता है। ये मार्केट की लैंग्वेज होती है। अगर मार्केट ने इसको स्वीप किया, इसका मतलब मार्केट नीचे की ओर गिरना चाहता है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज दिया, इसका मतलब है कि मार्केट यहां से ऊपर के लिए ही जाएगा।
आई होप आपको स्वीप और वो सब समझ आया। अगर डाउट है तो फिर पूछिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्केट सेंटीमेंट? देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट सेंटीमेंट अगर आप एट द एंड देखोगे ना इस कोर्स के बाद, तो आपको सब कुछ एक ही चीज दिखेगी। टारगेट। आपको मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर, इन सब नाम के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब चीजें आपको क्या समझाती है कि मार्केट की पॉसिबल डायरेक्शन किस तरफ है। तो आपको सिर्फ डायरेक्शन समझनी है। लाइव चार्ट पर पैर पर कैसे देखना है, थोड़ा एक बार दिखा दो। देखेंगे भाई, सब देखेंगे, टेंशन नहीं है। अभी सर एकदम बेसिक में सिखा रहा हूँ, हम लाइव चार्ट पे जाकर मार्किंग वार्किंग सब कुछ करेंगे। डोंट वरी एट ऑल। बस अभी तक जितना समझा है उसमें कोई डाउट वाउट तो नहीं है ना, वो कंफर्म कर देना। कंसोलिडेट कर रहा है तो आपको वेट करना है वहां पर, क्योंकि वहां पर जो है मार्केट फिर देखो, अगर कोई एक जगह और दूसरी जगह से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो मार्केट वहीं पर घूमता रहेगा। तो आपका सेंटीमेंट क्या होगा? आपका सेंटीमेंट यही होगा जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना कर दे। जब तक मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है आप डाउन के लिए ट्रेड करो, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है आप आपके लिए ट्रेड करो। मार्केट लेवल्स को ब्रेक करता है उससे क्या बोलते हैं? वेट करिए, आप बहुत आगे जा रहे हैं। ये सब चीजें भी आएंगी, मार्केट कब ब्रेक करेगा, कब ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक ना करे कुछ भी बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। कोई भी लेवल होगा, कोई भी लेवल या जोन पकड़ लो आप, तो मार्केट अगर उसको ऊपर के लिए ब्रेक, ब्रेक का मतलब है क्लोजिंग, ब्रेक से अच्छा वर्ड है क्लोजिंग। तो अगर मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है और मार्केट कुछ ऐसा करता है, तो इसको हम कहते हैं स्वीप। इसका ये अर्ली इंडिकेशन के देता है कि मार्केट आगे के टाइम में नीचे की ओर गिरने वाला है। यहाँ पर लिक्विडिटी का कंसेप्ट आता है, अगर किसी को फोरेक्स वगैरह में कुछ नॉलेज हो तो। नहीं होगा तो भी कोई जरूरी नहीं है, बस इतना समझना है कि अगर कोई लेवल या जोन को मार्केट ब्रेक करता है, या सॉरी क्लोजिंग करता है, तो वहां से हम सिर्फ अप के लिए सोचेंगे, ये जो सेंटीमेंट है वो रिस्पेक्ट करेगा। और अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है, स्वीप करता है, तो मार्केट इस सेंटीमेंट को भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मार्केट पूरा यहाँ से नीचे की ओर फॉल करेगा। शायद एक आध स्वीप वाला एग्जांपल अगर हमें लाइव चार्ट पे देखने को मिले। देखो, जस्ट अभी मार्केट जो है, अभी तक हमारा सेंटीमेंट क्या था? यहाँ से जो बायर आए ऊपर के लिए गए, फिर यहाँ से सेलर आए और इसको मार्केट ने ब्रेक किया, ऊपर क्लोजिंग किया। तो आपका सेंटीमेंट क्या होगा? ये जो पॉइंट है बायर का, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये आपका सेंटीमेंट है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर कहेंगे हम इसको। इस इंटरनल स्ट्रक्चर को मार्केट ने कब तोड़ दिया? जब मार्केट में ये बायर्स आए, ये सेलर आए, और इसके बाद जब ये बायर्स ने इसको स्वीप किया, ये है एक प्रॉपर स्वीप। तो वहां से आपको क्या देखने को मिला? मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिला। वो क्यों मिला? क्योंकि मार्केट में अब इस सेंटीमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं है। अब मार्केट में कौन सी सेंटीमेंट की वैल्यू होगी? जो पीछे से बनता हुआ आ रहा है, जो पीछे है यहां पर, ये जो सेंटीमेंट था। अब मार्केट इसको देखेगा, क्या इसको मार्केट क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट देगा या नहीं देगा? वो कैसे पता चलेगा? अगर मार्केट ने इसको, अभी आपको दिख रहा है कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, अब मार्केट में आप क्या देखोगे, क्या यहाँ पर सेलर एंड बना पा रहे हैं या नहीं? अगर मार्केट में जस्ट अ सेकंड, इस पॉइंट को मार्केट ने स्वीप किया, तो मार्केट फिर से ऊपर के लिए जाएगा। अगर मार्केट में इस पॉइंट को मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी सेलर्स ने, तो फिर यहां से जो है आपका ये सेंटिमेंट वैलिड कहलाएगा। आपको फिर नीचे का टारगेट क्या होगा? ये जोन होगा, ये जोन होगा। उस तरीके से आपको देखना है। एक्चुअली में सेंटिमेंट किस तरीके से बनता है वो हम थोड़ा देखते हैं। देखो, मार्केट में सेंटिमेंट कैसे बनता है? जब ये ऊपर गया इतना यहां से यहां तक, तो बीच में जितने भी जोन बना दिए मार्केट ने, वहां पर मार्केट जब नीचे की ओर आएगा तब पहला बाउंस खाएगा, फिर नीचे आएगा फिर बाउंस खाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर बाउंस खाएगा। तो ये जोन से क्या होता है, मार्केट में एक बाउंस देखने को मिलता है। तो ये बाउंस ही वो चीज है जो सेंटिमेंट बनाती है। सॉरी, ये सेंटिमेंट। तो आपको ये मार्क करना काफी इंपॉर्टेंट है।
आई होप ये स्वीप वाला एग्जांपल अब क्लियर होगा, क्योंकि ये तो आपको लाइव भी दिख गया कि किस तरीके से काम करता है ये चीज। अगर कोई अभी भी यहाँ पर बायर्स को स्टेबल गिनेगा तो वो सबसे बड़ा क्या कहलाएगा, जिसको ये नॉलेज नहीं पता है वो। क्योंकि यहाँ पर आपको बायर की स्टेबिलिटी के साथ नहीं जाना है, यहाँ पर आपको चेक करना है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या कह रहा है आपसे। अगर ये सेंटीमेंट ब्रेक होगा तो मार्केट का फर्स्ट टारगेट होगा ये, अगर ये ब्रेक होगा मार्केट का सेकंड टारगेट होगा ये, वो ब्रेक करेगा फिर ये। यस, और कोई डाउट्स? ये समझ आया मैंने जितना भी समझाया, या ऊपर से गया? समझ में आ गया सर। सभी को समझ आया ये? एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि मुझे समझ आए। अगर कहीं पर भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है, बेझिझक पूछिएगा। समझ आ गया, अच्छी बात है। क्योंकि आगे जाके हमारे जो भी सेटअप्स है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आप सेटअप में दिक्कत करोगे। तो जितना हो सके बेसिक को क्लियर रखिए। अब देखिए आज का, अभी हम ये जैसे ही सेशन ओवर होगा, हम उसके बाद जाएंगे जूम के ऊपर फिर से एक बार। अब मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट में अभी तक सिनेरियो क्या रहा है? मार्केट ने ये जो सेंटिमेंट था इसको ब्रेक कर दिया, ये वाला सेंटिमेंट आपका, ये सेंटिमेंट ब्रेक किया, मार्केट ने फर्स्ट टारगेट को हिट किया। अब मार्केट यहां से स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर जा रहा है। क्या मार्केट में अभी रिसेंट एन बना? इफ यस, तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में ये जो सेंटिमेंट है वो आपका फॉलो होगा। अगर मार्केट में ये सेंटिमेंट ब्रेक होगा तो मार्केट में नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका, ये टारगेट है। आपको यहां तक सेलर के लिए सोचना है। अगर यहां से बायर आते हैं तो फिर आपको कहां तक सोचना है, यहां तक सोचना है। ये जो आपका सेंटिमेंट है ऊपर जाएगा, यहां तक सोचना है। इस तरीके से आपको माइंड मैपिंग करनी है बिना चार्ट में कुछ करे। बट अभी जब तक आप बिगिनर हो, जब तक ये नॉलेज न्यू है आपके लिए, ये जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं, तब तक आप चार्ट पे जाओगे, इसी तरीके से देखोगे, कैंडल बाय कैंडल फॉलो करोगे। हाँ, तो आज आप लोग प्रैक्टिस किस तरीके से करोगे, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, आपका रिसेंट एन कब बना है। जब भी आपका रिसेंट एन बना होगा, आप उसको मार्क करोगे और देखोगे क्या यहाँ पर सेंटीमेंट है, इसको फॉलो कर रहा है मार्केट या नहीं कर रहा है। अगर मार्केट किसी को स्वीप करता है तो ऐसे भी एग्जांपल आप फाइंड करोगे। जितना ज्यादा आप चार्ट के ऊपर जाकर अपनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा। जितनी भी चीज मैं डेली पढ़ाऊंगा उसी चीज को आप क्लास को रिवाइज कीजिए, फिर उसी क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। अब मार्केट में ये जो सेंटीमेंट है ब्रेक हुआ, तो मार्केट की पॉसिबल डायरेक्शन यहां तक होगी। आपको इस तरीके से सोच के चलना है। तो एक बार आ जाते हैं हम यहाँ पर। सिखाने का जो भी था, लर्निंग हमारा वो खत्म होता है। हम एक बार जूम पे जाएंगे, आज के जो भी डाउट्स है आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। उसके बाद हम कल से अच्छे से स्टार्ट करेंगे। कल से गोकुल जी का माइक ऑन होगा। आपको जो भी डाउट है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा सभी। समझ आ गया? बस पेयर्स में कैसे एन को देखना है, कंफ्यूज हूं उसमें। वेट, देखो एन को कैसे देखे। एन को देखने के लिए क्या आपको देखना होगा कि कोई एक मूव आया ऊपर बायर का, फिर यहां पर सेलर आए, फिर क्या बायर ने उनको ऊपर के लिए ब्रेक किया। अगर ब्रेक किया तो वो आपका वैलिड एन गिनाएगा। सेम चीज अगर सेलर आ चुके, फिर बायर आए, और फिर जो सेलर आए हैं क्या उन्होंने इसको ब्रेक किया है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिली है आपको, तो ये आपका एक वैलिड एन है। बस इसी चीज को हम देखेंगे। अब इस चीज में किसी को कुछ दिक्कतें आएंगी कल, वो दिक्कतें मैं कल सॉल्व करूंगा। अगर अभी बता दूंगा तो वो दिक्कतें आप लाओगे नहीं। ये है आपका एक वैलिड एंड। अब आपको चेक करना है जब मार्केट दूसरी बार यहाँ पे आए तो यहाँ पर क्या रिएक्शन रिएक्ट कर रही है। और मेन चीज, इसको रहने देता हूँ, जब भी मार्केट एक एंड बना देता है उसके बाद अगर कोई एंड बनाएगा तो आपको उसको भी मार्क करना है, उसको आपको भूलना नहीं है। क्योंकि मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर हर बार चेंज करता जाता है। जब भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर टूटेगा फिर मार्केट दूसरे इंटरनल स्ट्रक्चर के पास आएगा।
जब दूसरा टूटेगा फिर मार्केट तीसरे के पास जाएगा। तो वो चीजें थोड़ा ध्यान में रखना कि सिर्फ मार्केट अभी यहाँ पर है, मैं तो यही एन को पकड़ के बैठा हूँ, सर मार्केट अभी तक आया ही नहीं मेरे एन के ऊपर। बट मार्केट में ऊपर के एन भी बन चुके हैं, ऊपर के एन को भी साथ साथ काउंट करते हुए चलना है। आप ऐसा नहीं कि आप एक ही एन पे बैठे रहो। जितना भी रिसेंट चीजें चल रही है मार्केट में, आपको उसको काउंट करते हुए चलना है। अभी आपका एन क्या है, अभी आपका एन ये है। अगर यहाँ से अच्छे से बायर आएंगे तो बायर का मूव यहाँ तक जाएगा। और अभी आपका ये जो सेंटिमेंट था टारगेट, वो अभी भी पेंडिंग है। ये चीजें आप लोग अच्छे से सीखोगे माइग्रेशन कंसेप्ट में। बस अभी के लिए इसको यहीं पर रहने दो ताकि और कंफ्यूज ना हो आप। तो मैं आपको जूम की लिंक शेयर करता हूँ, वहां पर आ जाइए सभी के सभी। जूम की लिंक टेलीग्राम पर मैं शेयर कर रहा हूँ।